अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ परियाना फूडीज़। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आज मैं बहुत ही मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़े की यमी सी है जी। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीफ कोला कबाब की रेसिपी। ये इतने मज़े की बनते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, सिजलिंग ट्रे के बगैर। कैसे आपने इसकी सिजलिंग करनी है, कैसे आपने इसको प्रेजेंट करना है, ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ माशाल्लाह से। ये देखिए, अब मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये इतने नरम, सॉफ्ट और जूसी बनते हैं ना अंदर से। और इसका टेस्ट बिल्कुल मटन गोला कबाब के जैसा आएगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनेंगे। आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और इसी रेसिपी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके गोला कबाब जो है बहुत ही मज़े के, यम्मी से और बिल्कुल परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगे। चले आए फिर स्टार्ट करते हैं। देर किस बात की है। मैंने तकरीबन 1.5 kg कीमा लिया था। कीमे में ये देखें, मैंने बहुत बहुत बारीक वाला कीमा लिया था। इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था और साथ ही मैंने इसमें 30% जो है वो फ़ैट लिए। आप चेक कर सकते हैं, इसके कलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। एंड पे मैंने इसमें थोड़ा सा एक प्याज भी जो है वो मैंने साथ ही निकलवा लिया था मशीन से। अब जाएगा 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जाएगा मैंने जी इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें कबाब मसाला पाउडर है, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून ही इसमें सूखा धनिया ज़ीरे का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसमें तिक्का मसाला डाला है। ये सारे मसाले जो हैं मैंने इसमें डाल दूंगी और साथ ही मैं जी डालूंगी सब्ज़ मसाले। सब्ज़ मसालों में 6 से 7 सब्ज़ मिर्ची अच्छे से मैंने चॉप कर ली थी और साथ ही जाएगा थोड़ा सा धनिया चॉप किया हुआ। साथ ही जाएगा जी प्याज। प्याज मैंने एक डाला है, बड़े वाला एक लेना है, छोटा है तो 2 ले ले। इसको अच्छे से निचोड़ के मैंने इसका पानी निकाल दिया था ताकि बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसके बाद जी हम जाएगा इसमें नमक, 2 टेबल स्पून इसमें जाएंगे लहसुन अदरक के पेस्ट के। साथ में जाएगा 1.5 टेबल स्पून नमक का, 1 टेबल स्पून इसमें कचरी पाउडर जिसे आमचूर पाउडर या टेंडराइज पाउडर भी कहते हैं, 1/2 टी स्पून इसमें मीठा सोडा जाएगा। लास्ट में ऐड करेगा इसमें, क्योंकि इससे आपके जो कबाब है बड़े जूसी और नरम बनेंगे। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाले हुए थे भुने हुए चने का पाउडर, जिससे ये है कि आपकी बाइंडिंग अच्छी हो सकती है। आप चाहे अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेड का पीस भी ले सकते हैं और साथ ही यहाँ फिर अगर ब्रेड भी अवेलेबल नहीं है तो आप बेसन डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसको कर लेना है, अच्छे से गूँध लेना है। गूँध के आपने क्या करना है, आपने एक रात के लिए इसको स्टे देना है। अगर आपने फटाफट बनाना है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने कम से कम इसको 2 घंटे के लिए लाजमी स्टे देना है। अगर आपके पास एक रात का टाइम है तो आप कचरी पाउडर ना भी यूज़ करें तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक दिन के लिए यानी 2 घंटे बाद बनाना चाहते हैं तो कचरी पाउडर लाजमी। इसके बाद मैंने जो है वो इसको कर ली थी, बनाना शुरू कर दिया था। इसके लिए मेरे पास कोई भी सीख वगैरह नहीं, तो मैंने पास था ये बर्फ़ वाला सूआ, तो इसके साथ ये देखिए मैं बना रही हूँ। अगर आपके पास ये भी अवेलेबल नहीं है तो आप कोई स्ट्रॉ ले लें, स्ट्रॉ के साथ बना लें। अगर स्ट्रॉ भी नहीं है अवेलेबल तो आप पेंसिल के साथ भी बना सकते हैं, इसको अच्छे से वॉश करके। आपने ये छोटा छोटा लेना है, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लेना। ये देखें थोड़ा थोड़ा मैंने लिया है, सिर्फ फिंगर का 1.5, मतलब छोटी वाली जो फिंगर होती है ना शहादत की, वो वाली फिंगर है जिसको हम इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, वो उसके साइज़ के हिसाब से मैं ये देखें बनाती जा रही हूँ। ये देखें आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इस तरह बनाते हैं ना तो आपका साइज़ इक्वल होगा, अदरवाइज़ फिर बड़ा छोटा साइज़ हो जाएगा। आपने थोड़ा सा पानी लगाते जाएं। पानी हाथों को लगाने से ये होगा कि आपका जो है ना इस तरह सीख पे या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बनाने के लिए, तो उसके साथ अच्छे से ये आपका शेप और बनाने में चिपकने में बड़ा फ़ायदा होगा। ये देखें, ये देखिए बिल्कुल मैंने हल्के हाथ से जी निकाल लिया है। सिंपल हल्का सा मैंने पानी के साथ वेट किया था, सेम साइज़ का। मैं ये देखें, अगर इसके बाद आप हल्का सा रोल कर लें, रोल करने के बाद आप ये देखें सेम साइज़
सिर्फ इंडेक्स फिंगर के साथ से। इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये 2 तरीके हैं आपके साथ पास। आप बनाने के बाद या तो पहले इसको आपने इस तरह कटोरी रख के, छोटी सी कटोरी, अगर आपके पास इस तरह की कटोरी या प्याली नहीं है तो आप चाहें तो फॉइल शीट होती है ना, मैं शूट कहने लगी थी, फॉइल शीट में आप इस तरह की कटोरी बना के उसमें में भी आप इस तरह जिस तरह मैं सेट कर रही हूँ ना बॉल में, इस तरह करके आप इसको थोड़ा सा स्मोक देने लगी हूँ मैं। ये लाजमी आपने देना है, इससे सेम बारबेक्यू वाला इफेक्ट आएगा। ये देखिए मैंने एक कोयला ले लिया था, कोयले को मैं थोड़ा सा कर लूँगी, गरम कर लिया था। गरम करने के बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ऑयल, ये देखिए 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून के बराबर। ये देखिए उसको मैं 5 मिनट के लिए डाम दूँगी। उतनी देर में हमारा हो जाएगा ऑयल गरम, उतनी देर हमारे कबाब को स्मोक आ जाएगा और बहुत ही मज़े के जो होता है ना इफेक्ट आएगा बारबेक्यू वाला। ये जी हमारा ऑयल जो है वो गरम हो गया था। अब इसको कर लेते हैं फ्राई। अब फ्राई करने का भी एक ट्रिक है, सो इसलिए मैंने पहले भी कहा है कि आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, वरना आपके कबाब जो है बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने इसमें डाला होता है मीठा सोडा। मीठा सोडा से ये होता है कि आपके कबाब को थोड़ा सा क्रैक, जूसी तो बनेंगे लेकिन क्रैक आने का खतरा होता है। आपने क्या करना है, जब ये देखिए मैं डालती जा रही हूँ साथ साथ ही मैंने इसका पलटती जाऊंगी। ये देखें साथ साथ मैंने इसको पलटना है ताकि इसमें बिल्कुल भी ये देखिए क्रैक ना आए, वरना आपके सारे जो कबाब है ना उसमें क्रैक आ जाएंगे। ये देखें, और आंच भी जो है वो आपने ज़्यादा जो है वो लो नहीं रखनी। आप चेक कर सकते हैं, ना मैंने फुल की हुई है ना मेरी मीडियम आंच है, इससे ज़्यादा कम आंच नहीं करनी। ये देखें, ये देखिए एक तरफ से ये देखिए बिल्कुल अभी लाइट लाइट से हुए हैं, जो पहले वाले हैं वो थोड़ा से हो गए हैं डार्क कलर, वरना बाद वाले थोड़े से लाइट ही है। लेकिन आपने बस सिंपल इसको हिलाते जाना है, हिलाते जाएंगे तो आपके जो है वो कहीं से भी कबाब में क्रैक नहीं आएगा। ये देखिए मैं थोड़ा सा ये देखिए हिलाती जा रही हूँ। 10 मिनट्स के लिए तकरीबन 7 मिनट्स इसको लगेंगे, क्योंकि मैंने इसको ओवरनाइट रखा था तो इस वजह से, और साथ ही मैंने ये देखें यूज़ किया था जी कचरी पाउडर, तो बहुत ही मज़े के यम्मी से ये देखें मेरे कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं कितने मज़े के हैं। साथ ही हमारे पास सिजलिंग ट्रे नहीं थी तो मैंने कोई भी कढ़ाई ली है, इसको फुल गरम कर लिया है। ऊपर मैंने जो फ्राई जिस ऑयल में किया था वो 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ऑयल डाला है। ये देखें इतना मज़े का है, वो जो सिजलिंग वाली थी ना चीज़ गरम गरम रहेंगे, वो सेम इफेक्ट आ रहा है। आपने बस कढ़ाई को थोड़ा सा फुल गरम करना है। इसके बाद मैं फिर इसको एक दफ़ा फिर स्मोक दूंगी। स्मोक से ये होगा, एंड पे भी जो देने दिया ना मैंने, उससे ये हुआ था कि मेरे बहुत ही मज़े के दोबारा से जो फुल वाले अंदर तक जो थे ना वो इसका स्मोक दिया गया था, इसका टेस्ट आया था बिल्कुल बारबेक्यू वाला। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट और टेंडर से बने हैं। ये देखिए फुल यमी वाले, बिल्कुल भी खा के फील नहीं हो रहा था कि ये मटन के हैं या बीफ के। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआ में लाजमी याद रखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिए।